हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेलिंग रूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, बिकॉज स्पेलिंग रूल्स इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रेगुलर डेली लाइफ में भी काम आता है, बिकॉज कहीं भी कभी भी आपको स्पेलिंग्स लिखने पड़ सकते हैं, राइट। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स को बहुत ईजी तरीके से आपको बताने की, ताकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं तो आप आराम से फेस कर पाएं और रेगुलर लाइफ में भी आप काफ़ी स्पेलिंग्स अच्छे से लिख पाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, राइट। जैसे आपके पास एक स्पेलिंग है पे, PAY, पे, और उसमें आपको अगर एबल जोड़ना है तो आप लिखोगे PAYABLE, पेबल, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक और स्पेलिंग है जैसे रिलाई, RELY, रिलाई, और उसमें आपको एबल जोड़ना है तो आप उसकी स्पेलिंग लिखते हो RELIABLE। वो Y में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि पहले वाली स्पेलिंग में पे था, PAY, उसमें भी Y था, बट हम वहां पर Y को Y ही लिखते हैं, उसको I नहीं बनाते हैं। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे बहुत नॉमिनल रूल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल हम देखते हैं कि किसी भी स्पेलिंग में Y कब एलिमिनेट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, वैसे कहाँ पर Y एलिमिनेट होकर I बन जाता है और किस स्पेलिंग में I नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैंने रूल लिखा हुआ है कि अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो तो आप आराम से अपने नोट्स यहाँ से लिख सकते हो, राइट। तो देखो रूल क्या है कि अगर किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में Y हो, ओके, और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, किसी भी स्पेलिंग में Y के पहले अगर एक कॉन्सोनेंट आता है तो उस वर्ड में कोई भी सफिक्स जोड़ने पर Y की जगह I हो जाता है। जैसे क्राई, CRY, क्राई, यहां पर हमारे पास लास्ट वर्ड Y है, क्योंकि हम रूल ही ये पढ़ रहे हैं कि Y कहाँ I बनता है और कब Y ही रहता है, ओके। तो हमारे पास स्पेलिंग है क्राई और उसमें हमें सफिक्स जोड़ना है ED। सफिक्स मतलब कोई भी प्रत्यय, यानी जो भी वर्ड के लास्ट में आप लगाते हो उसे हम सफिक्स बोलते हैं, और जो वर्ड के पहले कुछ लगता है तो उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, ओके। तो देखो, अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में Y है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, Y के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो ये Y I में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सोनेंट मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनमें 5 वोवेल्स होते हैं और बाकी के लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे AEIOU, इंग्लिश अल्फाबेट में AEIOU, ये जो 5 अल्फाबेट्स होते हैं वो वोवेल्स कहलाते हैं, और बाकी के जो बचे हुए लेटर्स होते हैं, जो बचे हुए अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसके पहले कई बार ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। तो रूल आपको समझ में आया कि किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में अगर Y है और उसके पहले का जो लेटर है, जो अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट है, तो Y I में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे TRY, उसमें हमने AL सफिक्स ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग बन गई ट्रायल, TRIAL, ट्रायल, ऑलराइट। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देखो, RELY, Y का रूल हम देख रहे हैं तो लास्ट में Y है ही, और Y के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, ओके। तो जब हम इसमें कोई सफिक्स ऐड करेंगे, यहाँ पर एबल उसमें ऐड किया गया है, तो ये Y I में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलायबल, ऑलराइट। ये जो Y है वो I में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, वैसे ही हैप्पी, कॉन्सोनेंट, उसमें नेस ऐड किया तो ये बन गया हैप्पीनेस, जो Y है वो I बन गया। सिमिलरली वेरी अस, वेरी में OUS हमने ऐड किया, लास्ट लेटर Y है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये जो Y है वो I बन गया। 30th, यहाँ पे Y है और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो जब हमने उसमें कोई सफिक्स ऐड किया तो ये I बन गया, ऑलराइट। तो ये स्पेलिंग रूल बहुत सिंपल है कि किसी भी स्पेलिंग में अगर लास्ट में Y आता है और उसमें आप कोई भी सफिक्स ऐड करते हो तो आप देखना Y के पहले का अल्फाबेट क्या है, Y के पहले का लेटर क्या है, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल।
तो अब हम देखते हैं सेकेंड रूल, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आपने पहला रूल समझ लिया तो इसमें आपको कुछ भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट उसका ऑपोजिट है कि किसी भी स्पेलिंग में y एलिमिनेट कब नहीं होता, वो कब एज इट इज ही रहता है, क्योंकि यही दो बातें सबको कंफ्यूज करती हैं। तो आपने पहले रूल में क्या सीखा कि किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में अगर y आता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है तो y बन जाता है। ये सीखा ना आपने। अब आप देखो कि y कब एलिमिनेट नहीं होगा। बहुत सिंपल है, सेम रूल है, जस्ट कॉन्सोनेंट की जगह पे वॉवल होना चाहिए। जैसे अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में y हो, ओके, जैसे एग्जांपल ये, और उसके ठीक पहले कोई वॉवल हो, ठीक पहले कोई वॉवल हो, तो उस स्पेलिंग में कोई भी सफिक्स आप ऐड कर लो, कोई भी सफिक्स आप ऐड कर लो, पर y बदलता नहीं है, y एज इट इज ही रहेगा। जैसे स्टे, STAY, स्टे, उसमें हमने ing ऐड किया तो ये बन गया स्टेइंग, STAYING। यहां पर हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, y को I नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y के पहले एक वॉवल है। वॉवल मतलब AEIOU में से कोई भी अगर अल्फाबेट है तो y ही रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, पे, PAY में हमने मेंट सफिक्स ऐड किया तो ये पेमेंट हो गया। यहाँ पर y के पहले a है तो वो y वैसा ही रहेगा, I नहीं बनेगा। सिमिलरली पे, वॉवल, एबल, पेबल। प्रे, PRA, y के पहले एक वॉवल आया हुआ है, उसमें हमने सफिक्स ऐड किया तो ये बन गया प्रेयर। तो ये दोनों रूल्स बहुत सिंपल हैं, बहुत यूजफुल और बहुत कंफ्यूजिंग भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कब हम y हटाएं कब नहीं हटाएं। तो आई थिंक अभी आपका डाउट क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल कि किसी भी स्पेलिंग का लास्ट लेटर डबल कब होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग स्पेलिंग रूल है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ओके, बहुत सिंपल है बट एक बार आपको जानना तो चाहिए। तो किसी भी स्पेलिंग का लास्ट लेटर कब डबल होता है, तो यहाँ पर मैंने रूल लिखा हुआ है कि अगर किसी स्पेलिंग का लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU को छोड़कर इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ बार बार क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बहुत ईजी और जनरल नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं, किसी भी स्पेलिंग का लास्ट लेटर अगर एक कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले एक वॉवल आता है, कॉन्सोनेंट है लास्ट लेटर और उसके ठीक पहले अगर एक वॉवल आता है तो उस वर्ड में कोई भी वॉवल से स्टार्ट होने वाला सफिक्स जोड़ने पर, लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले एक वॉवल हो और उसमें अगर हम कोई भी सफिक्स ऐड करते हैं जो कि वॉवल से स्टार्ट होता है। सफिक्स वॉवल से स्टार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वॉवल से स्टार्ट नहीं होता तो लास्ट लेटर डबल नहीं होता, और अगर किसी स्पेलिंग में जो सफिक्स है वो वॉवल से स्टार्ट होता है तो इस स्पेलिंग का लास्ट लेटर डबल हो जाता है। आई थिंक आपको समझ आ गया। नहीं आया तो एक सेकेंड एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या स्पेलिंग है, ड्रॉप, DROP, ड्रॉप। इस स्पेलिंग का लास्ट जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है। ऑलराइट, इसके पहले हमारे पास एक वॉवल है, कॉन्सोनेंट के ठीक पहले हमारे पास एक वॉवल है, उसमें हम एक सफिक्स ऐड कर रहे हैं जो कि एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU है ना, तो ये एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर इस स्पेलिंग का जो लास्ट लेटर है वो डबल हो गया। सिंपल बट एक ट्रिकी तो नहीं बोलेंगे, बात तो बहुत सिंपल है बट एक बार समझने की बात है। यहाँ पर सिमिलरली देख लो, इस स्पेलिंग का लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वॉवल है, एक हम उसमें सफिक्स ऐड कर रहे हैं जो कि एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ऐड करने पर इस स्पेलिंग का जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी देखो, बिगिन, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, उसके पहले वॉवल, हमने ING ऐड किया जो कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन डबल हो गया। वेरी सिंपल। और सिमिलरली अगर ये सफिक्स एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वो लेटर डबल नहीं होगा। यहां पर मैंने वही बात लिखी हुई है कि अगर किसी भी स्पेलिंग में सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो लास्ट लेटर डबल नहीं होगा। जैसे फैट है,
लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट, उसके पहले है एक वॉवल, सब कंडीशन सेम है, बट ये जो सफिक्स ऐड कर रहे हैं वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर टी डबल नहीं होगा। सिमिलरली थिन में थिनली होगा। वेरी सिंपल बट वेरी यूजफुल रूल। ऑलराइट, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अभी तक आपने 3 स्पेलिंग रूल सीख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4th स्पेलिंग रूल कि अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत GU से होती है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ग कहाँ होता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी स्पेलिंग को पढ़ना, जैसे ये लिखा हुआ है GURU, तो इसे आप क्या पढ़ोगे? इसे आप गुरु पढ़ोगे, राइट? इसे आप गुरु पढ़ोगे ना, GU को गु पढ़ा जाएगा, छोटो ऊ की मात्रा। बट कई बार बहुत सारी स्पेलिंग्स में हम GU को सिंपली ग के जैसे पढ़ते हैं। वो कहाँ होता है मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, किसी भी स्पेलिंग की स्टार्टिंग में अगर GU हो और उसके ठीक बाद अगर कोई वॉवल आता है तो वहाँ पर GU को ग के जैसे पढ़ा जाता है। किसी भी स्पेलिंग के ठीक बाद अगर कोई वॉवल आएगा तो वहाँ पर GU को गु ना पढ़ के उसे हम ग के जैसे सिंपली पढ़ेंगे। राइट, ये एक स्पेलिंग रूल ना बोलकर इसे आप प्रोनाउंसिएशन रूल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पढ़ने में काम आ रहा है। बट सिमिलरली अगर आप लिखना भी चाहोगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। राइट, तो कॉल इट प्रोनाउंसिएशन रूल और स्पेलिंग रूल, ये चीज आपको सीखनी तो चाहिए। तो एग्जाम्पल देखिए, इसे जैसे हम क्या पढ़ेंगे GUARD, तो इसे गुआर्ड ना पढ़कर इसे हम सिंपली गार्ड पढ़ते हैं। तो इसमें आप सिंपली इतना मान जाओ कि अगर इस तरीके की स्पेलिंग लिखी होती है तो GU के बाद जो U होता है उसे आप साइलेंट मान लोगे ना, तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इसे गार्ड पढ़ेंगे, ये लिखा है GUESS, तो सिंपली अगर हम जी यहाँ नहीं होता है तो इससे गैस पढ़ते, तो ये गैस लिखा हुआ है, इसे ग्वेस नहीं पढ़ेंगे, इट्स गैस। गाय, GY को हम गाय पढ़ते, तो यू को आप मानो ही मत, है ही नहीं, वो साइलेंट है, तो ये गाय हो गया। वैसे ही सिमिलरली गाइडेंस वॉवल आ रहा है, गाइड, गाइल GU के बाद सिंपली आ रहा है गाइस। इस तरीके से अगर किसी भी स्पेलिंग की स्टार्टिंग GU से हो रही है और वहां पर GU के बाद एक वॉवल आ रहा है तो आप उसमें GU को ग पढ़ते हैं। ओके, बहुत सिंपल रूल था, बहुत इजी था। बट मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि किसी भी स्पेलिंग रूल में एक्सेप्शंस तो आपको मिलेंगे, कोई भी स्पेलिंग रूल परफेक्ट नहीं है। तो सिमिलरली इसमें एक बहुत नोन एक्सेप्शन है, इसलिए मैं लिख रही हूँ, हालांकि और भी एक्सेप्शंस होंगे, आप कमेंट के थ्रू बताएंगे, क्योंकि पिछले जो मेरे लास्ट स्पेलिंग रूल्स वाले वीडियोज हैं उसमें बहुत सारे लोगों के कॉमेंट थे कि मैम ये वाला रूल इस वाली स्पेलिंग में तो आता ही नहीं है। तो यस, स्पेलिंग रूल्स में आपको एक्सेप्शंस बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये रूल है गुआवा, इसमें GU के बाद A आ रहा है, बट स्टिल इसे हम ग नहीं पढ़ के, गावा ना पढ़ के इसे हम गुआवा पढ़ते हैं। राइट, गुआवा, तो गुआवा मतलब अमरूद, आई थिंक आप लोग जानते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं 5th रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जहाँ पे G का यूज होता है, G लेटर का यूज होता है, बट कई स्पेलिंग्स में G को ग के जैसे पढ़ा जाता है और कई स्पेलिंग्स में G को ज के जैसे पढ़ा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एक रूल है। हालांकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था स्पेलिंग रूल्स वाला, उसमें मैंने ये रूल आपको बताया था, बट इन केस वो अगर आपसे मिस हो गया हो तो ये रूल आप मिस ना करें, इसके लिए मैं इसको फिर से बता रही हूँ। तो देखिए रूल क्या है, अगर किसी भी स्पेलिंग में G के बाद EI या Y लेटर आ रहा है तो उस स्पेलिंग में G को ज्यादातर ज के जैसे पढ़ा जाता है। EI एंड Y अगर आ रहा है तो वहां पर आप मोस्टली उस स्पेलिंग में G को ज के जैसे पढ़ते हो, जैसे जायंट, GIANT, जायंट, G के बाद क्या आ रहा है, I, EIY। आप ये याद कर लो EIY, क्योंकि ये अगर आपने 3 अल्फाबेट्स का सेट याद कर लिया तो आपको हमेशा के लिए स्पेलिंग ये वाली लर्न हो जाएगी। और यही रूल आपको C में भी काम आता है। जैसे C को कई बार हम स के जैसे पढ़ते हैं और कई बार हम उसको क के जैसे पढ़ते हैं। तो C के बाद अगर EI या Y आता है तो हम C को स पढ़ते हैं, और अगर C में EIY के अलावा कोई और अल्फाबेट आता है तो उसमें हम C को क के जैसे पढ़ते हैं। सिमिलरली ये G में, तो EI और Y ये 3 अल्फाबेट्स का सेट आपको याद कर लेना है। ओके, तो ये जेंट, जिंजर, जैम EIY, डिजिट EIY, एनर्जी EIY, G के बाद Y आया तो हमने एनर्जी पढ़ा, एनर्गी नहीं पढ़ा। सिमिलरली चेंज EIY, जेन्युइन, G के बाद E आया हुआ है EIY,
जेंटलमैन एंड सो ऑन। ओके, और जस्ट इसका ऑपोजिट कि अगर जी के बाद ई आई वाई के अलावा कोई भी और लेटर आता है तो उसमें आप जी को ज्यादातर ग के जैसे पढ़ते हो। जैसे गैंग, ई आई वाई नहीं है तो जी को हमने ग पढ़ा, ई आई वाई नहीं है तो हमने जी को ग के जैसे पढ़ा। ग्लेयर, ग्लास, गोल्ड, गार्डन एंड सो ऑन। तो हर एक स्पेलिंग रूल की तरह इसमें भी आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। ये रूल भी परफेक्ट नहीं है लाइक एवरी अदर स्पेलिंग रूल, ऑलराइट। तो इसमें भी आपको एक्सेप्शन, देखो यहाँ पर जैसे क्या बोला है बिगिन, तो ई आई वाई, आई आ रहा है ना, तो इसको हमें ज पढ़ना चाहिए था, बिजिन पढ़ना चाहिए था, बट इट्स नॉट, हम इसे बिगिन पढ़ते हैं। तो सिमिलरली हंगर, ई आ रहा है, ई आई वाई, तो हमें इसे क्या पढ़ना चाहिए था, ज, हंज पढ़ना चाहिए था, बट इसे हम हंगर पढ़ते हैं। फॉरगेट, गर्ल, ये वाले के ऊपर तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो में कि जी के बाद आई आता है तो भी हम इसे ग पढ़ते हैं, ज नहीं पढ़ते हैं, राइट। बट एक्सेप्शंस हैं तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। नो स्पेलिंग रूल इज परफेक्ट आउट देयर, ऑलराइट। तो आई थिंक ये आपने सीख लिया, और इसके साथ आपने एक और 6th रूल भी सीख लिया कि हम सी को कब स और कब क पढ़ते हैं। ओके, तो ये था 5th रूल। इसके साथ ही साथ आपने एक और रूल भी सीख लिया कि सी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो आप वहां पे सी को स, और इसके अलावा कोई भी अगर अल्फाबेट आता है तो उसे आप सी को वहां पर क के जैसे पढ़ते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हो, देखते हैं 7th और लास्ट रूल आज का। बट उसके पहले, इसके पहले जो मैंने आपको 6th रूल बताया उसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो सी वाला, तो उसको मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ जिसका लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे आप देख लेना। और इसके पहले भी एक जो स्पेलिंग रूल वाला वीडियो है वो भी आप देखिएगा। तो इन तीनों वीडियो से आपको काफी स्पेलिंग रूल समझ में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या रूल है कि आईएनजी लगाने पर ई का एलिमिनेशन कब होता है। किसी भी स्पेलिंग में अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो ई कब हट जाता है और कब नहीं हटता है, तो वो आप देखिए। तो अगर कोई भी स्पेलिंग का एंड ई से होता है, जैसे ये या ये कोई भी, तो ई के पहले का लेटर अगर एक कॉन्सोनेंट है, ई के पहले का लेटर अगर एक कॉन्सोनेंट है तो उस स्पेलिंग में जब भी आप आईएनजी लगाओगे तो ई हट जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है लव, LOVE, स्पेलिंग का एंड हो रहा है ई से, और उसके पहले का लेटर एक कॉन्सोनेंट है। AEIOU के अलावा के सारे अल्फाबेट कॉन्सोनेंट होते हैं, तो ये एक कॉन्सोनेंट है। इस स्पेलिंग में जब हम ING ऐड करते हैं तो यहाँ से ई हट चुका है, राइट। स्पेलिंग क्या बन गई है, LOVING। सिमिलरली कम, COME से एंड हो रही है स्पेलिंग, इसके पहले एक कॉन्सोनेंट है, जब हम उसमें ING ऐड करेंगे तो COMEING नहीं होगा, COMING होगा, ई हट गया। लूज, LOSE, उसमें हमने ING ऐड किया तो ई के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो जब इसमें ING ऐड किया तो ई हट गया, स्पेलिंग बन गई LOSING। सिमिलरली मेक, MAKE, ING ऐड किया, ओके, तो ये बन गया मेकिंग एंड लूजिंग एंड लाइक दिस। ये हालांकि मैंने दोनों सेम स्पेलिंग्स लिखे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है, गिव, गिविंग बन गया है। तो ये रूल्स थे स्पेलिंग के कुछ। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने और भी रूल्स बताए हुए हैं, तो ये तीनों वीडियोस आप देखिएगा। आप अराउंड 12 to 15 रूल्स आप आराम से सीख जाओगे। सारे के सारे रूल्स बहुत यूजफुल हैं, आपको काफ़ी हेल्प होगी, ऑलराइट। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करेंगे। मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप स्पेलिंग रूल्स के ऊपर या फिर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर और रूल्स देखना चाहते हैं क्या? अगर हाँ, तो वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, ऑलराइट। आपका लाइक, कमेंट ही मुझे अप्रिशिएट करता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए। तो आप लाइक भी ज़रूर करिएगा वीडियो को। और अगर हो सके, अगर आप चाहते हैं दूसरे लोगों की भी हेल्प हो, तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर करिएगा। हो सकता है कि कुछ लोग इंग्लिश सीखना चाहते हों बट अच्छे रिसोर्सेज के अभाव में ना सीख पाते हों, तो उनके साथ वीडियो को शेयर करिएगा। इस चैनल के बारे में उन्हें ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी इस चैनल पर, इन्फॉर्मेशन सेंटर पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। उसके लिए नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब भी इस चैनल पर नया कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। और एक और बात, अगर आपने हमारे दूसरे चैनल IC इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी स्पोकन इंग्लिश बेस्ड बहुत यूजफुल वीडियोस अपलोड होते हैं। तो IC इंग्लिश को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ऑलराइट।
एंड बाय द वे, अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी फॉलो करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वहाँ पर भी आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मेरी आईडी है sonam_astrani, sonam_astrani मेरा हैंडल है, मुझे वहाँ भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।